नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर मान लीजिए 7,000 रुपए की अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कराते हैं अगले 7 साल के लिए, और एसआईपी 7 साल करने के बाद हमारी एसआईपी हम उसको छोड़ देते हैं, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में एसआईपी बंद कर देते हैं, तो सर उस कंडीशन में म्यूचुअल फंड से कितना कॉर्पस हम फ्यूचर में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। पहली कंडीशन वो लेके चलेंगे जिसमें मार्केट से हम कम रिस्क लेंगे। सेकंड कंडीशन वो रहेगी जिससे मार्केट में हम हाई रिस्क लेंगे, एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो के साथ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो डिटेल वाला होने वाला है। अब सिंपल यहाँ पे अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पहले जब भी आप एसआईपी करते हैं ना, जब भी हमारा टारगेट होता है शॉर्ट टर्म का, जैसे मान लीजिए आप 5 साल के लिए 7 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है वहां पे आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, काफी ज्यादा रिस्की फंड में निवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जिस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं उस तौर पे देखें तो हमारा माइंडसेट हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? अब यहाँ पे क्या है, 7 साल तो हम एसआईपी कर रहे हैं और 7 साल हमारे पैसों को छोड़ रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने साल का हो गया? 14। तो ओवरऑल और यहाँ पे आपको ये देखना है कि म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में मेरा जो कॉर्पस पड़ा रहेगा, जो इन्वेस्टेड में रहूंगा, वो टोटल 14 साल के लिए है, ना कि केवल 7 साल के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या है, मैं अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती है, जो मोस्टली लार्ज कैप जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ही कंडीशन लेके चलेंगे। पहली कंडीशन ऐसी लेके चलेंगे जिसमें क्या होगा, आप लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड, ये 3 कैटेगरी के फंड में निवेश कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम कैटेगरी लेंगे जिसमें क्या होगा, आप स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं और मिड कैप में निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप वाला हमारा जो निवेश होगा, इसको हम मानेंगे एक तरीके से लो रिस्क वाला, और स्मॉल कैप और मिड कैप के अगर आप फंड कैरी करते हैं तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे हाई रिस्क वाला। तो इस तरीके से आपको ये तो पता पड़ गया कि अगर सर हमको इस तरीके से निवेश करना है तो पोर्टफोलियो लो रिस्क का कैसे होगा, कौन कौन से फंड होंगे, हाई रिस्क का होगा तो कौन कौन से फंड होंगे। अब सर यहाँ पे डिटेल में बताइए कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके का होगा। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में देखें, एसआईपी है हमारी 7,000 रुपए की, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हम निवेश कितने साल के लिए कर रहे हैं, टोटल हमारा टाइम ड्यूरेशन है 7 साल के लिए। दोनों कंडीशन में 7 साल के लिए हम निवेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। कैसे? यहाँ पे हम लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए कैलकुलेशन करेंगे हम 12% सीएजीआर से। यहाँ पे हम मार्केट से थोड़ा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 15% सीएजीआर से। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं कि सर मान लीजिए 7,000 की एसआईपी मैंने करी अगले 7 साल के लिए, और 12% के रिटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, तो यहाँ पे आप ये चीज देखिए, टोटल आप जो दोनों ही कंडीशन में टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो टोटल आप करेंगे 6 लाख के आसपास का, ठीक है। 588 का क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अब यहाँ पे रिटर्न्स की अगर हम बात करें, सर टोटल कॉर्पस कितना क्रिएट होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले 12 साल की, तो 12 साल तक अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे टोटल आपका जो कॉर्पस क्रिएट होगा वो होगा 9,23,000 रुपए का 12% सीएजीआर पे। लेकिन मान लीजिए सर अगर मैं थोड़ा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करता हूं, 15% का सीएजीआर रहता है, तो यहाँ पे आपका जो कॉर्पस क्रिएट होगा वो होगा टोटल 10,42,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे 7 साल आपको कंप्लीट हो गए, आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाना है, और आपकी जो एसआईपी चल रही है वो एसआईपी सिंपली आपको क्या कर देनी है, कैंसिल कर देनी है। लेकिन वो पैसा रिडीम नहीं करना है। एसआईपी कैंसिल करने के बाद आप आपकी एसआईपी है उसका पैसा रिडीम नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लमसम में कन्वर्ट हो जाएगा, एज ये लमसम की तरह वर्क करेगा। अब क्या होगा, हमारा जो ये पैसा है हमने जो निवेश कर रखा है, इस पैसों को अगर हम अगले 7 साल के लिए छोड़ देते हैं तो सर म्यूचुअल फंड में कितना कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। देखो यहाँ पे 12% से कैलकुलेशन करिए, अगर 7 साल के लिए हम ये पैसा छोड़ते हैं तो 12% सीएजीआर पे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो ओवरऑल कॉर्पस क्रिएट हो सकता है वो हो सकता है आपका 20 लाख के आसपास का। और यही अगर हम बात करें 15% सीएजीआर में, अगर ये वाला पैसा हम 15% सीएजीआर के तौर पे कैलकुलेशन करें अगले 7 साल के लिए, तो टोटल आप जो कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं वो 27 लाख रुपए
रुपए के आसपास का कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड में हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 12%, 15%, ये कभी भी फिक्स नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने जिस फंड में निवेश कर रखा है वो फंड मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी जो होल्डिंग्स है, जो स्टॉक है, मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो फंड मार्केट में पॉजिटिव वे में परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे हो सकता है 12% से ज्यादा का रिटर्न भी आपको मिल सके। अगर वो मार्केट में नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है या पर्टिकुलर फंड में किसी तरीके का कोई स्कैम आ गया तो हो सकता है 12% से कम का रिटर्न भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन है जिससे आपको ये पता चले कि सर अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, अगर हमारे पास मिनिमम सा अमाउंट है, जैसे 7,000 की एसआईपी में 5 साल 7 साल के लिए कराना चाह रहा हूं, लेकिन उस पैसों को बहुत लंबे समय के लिए छोड़ना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपका बढ़ चुका है। तो आप ये मत सोचिए कि 7 साल के लिए निवेश कर रहा हूं तो स्मॉल कैप कैरी नहीं कर सकता। 7 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं और उन पैसों को अगले कुछ साल के लिए आप छोड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में, तो बिल्कुल आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ग्रो एप्लीकेशन में अगर निवेश कर रहे हो तो आपने देखा होगा एक्सपेंस रेशियो को लेके काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है और 2% से ज्यादा का वहां पे डेली बेसिस पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। तो क्या सर टेक्निकल एरर है, क्या है? अगर वो डिटेल वीडियो देखनी है तो इस वीडियो पे क्लिक करके कंप्लीट वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।